हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG-17 अमेरिकन ड्रामा के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A. American musical theater and its socio-cultural milieu. B. Naturalism. C. Poetic drama. D. Expressionism in American drama. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट का मतलब, उसका विकास और अमेरिकन ड्रामा में उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। साथ ही कुछ फेमस प्लेज या ड्रामेटिस्ट्स का मेंशन करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन ड्रामा एक रिच और डायनामिक ट्रेडिशन है जिसमें अलग अलग मूवमेंट्स ने अपना योगदान दिया है, जैसे म्यूजिकल थिएटर, नेचुरलिज्म, पोएटिक और एक्सप्रेशनिज्म। इन फॉर्म्स ने सिर्फ थिएटर को नहीं बल्कि अमेरिकन समाज के कल्चरल और इमोशनल पैटर्न्स को भी रिफ्लेक्ट किया है। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे ए. अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर और उसका सोशियो कल्चरल मिलियू और बी. एक्सप्रेशनिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। ए. अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर और उसका सोशियो कल्चरल मिलियू। 1. शुरुआत और विकास। अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में डेवलप हुआ, जहां म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करके एक एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल फॉर्म बनाई गई। ये यूरोपियन ऑपरेटर्स और वॉडेविल से प्रेरित था, लेकिन धीरे धीरे एक अमेरिकन आइडेंटिटी लेकर आया। शो बोट और ओक्लाहोमा जैसे म्यूजिकल्स ने इस जॉनर को एक नए आर्टिस्टिक लेवल पर पहुंचाया। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। म्यूजिकल थिएटर हमेशा समाज की कहानी बताता है, लोगों के इमोशंस, स्ट्रगल्स और सपने दिखाता है। डिप्रेशन के दौर में ये लोगों के लिए एस्केपिज्म था और बाद में वेस्ट साइड स्टोरी जैसे प्लेस ने रेस और सोशल इश्यूज को एड्रेस किया। हेयर और रेंट जैसे मॉडर्न म्यूजिकल्स ने काउंटर कल्चर और यूथ के जज्बात दिखाए। 3. कल्चरल इंपॉर्टेंस। म्यूजिकल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। ये अमेरिका के कल्चरल डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रॉडवे की ट्रेडिशन ने दुनिया भर में अमेरिकन आर्ट को पॉपुलर बनाया। बी. एक्सप्रेशनिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। 1. मीनिंग और फीचर्स। एक्सप्रेशनिज्म रियलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट था जिसमें रियल वर्ल्ड के बजाय अंदर के इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाया गया। इसमें स्टेज डिजाइन, डायलॉग्स और लाइटिंग सब कुछ सिंबॉलिक होता था। रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके साइकोलॉजिकल ट्रूथ दिखाया जाता था। 2. इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स और वर्क्स। यूजीन ओनील इस मूवमेंट के लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे। उनकी प्लेज द एम्परर जोन्स और द हेरी एप में एलियनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाई देती है। एल्मर राइस की द एडिंग मशीन ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इंसान की बेचैनी और रोबोट लाइक लाइफ को पोर्ट्रे किया। ये प्लेज लिनियर प्लॉट के बजाय सिंबॉलिक और फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर यूज करते हैं। 3. थीम्स और टेक्निक्स। एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज में कॉमन थीम्स है, लोनलीनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। टेक्निक्स जैसे मोनोलॉग, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग और ड्रीम लाइक सीक्वेंस यूज किए जाते हैं। फोकस आउटर एक्शन से ज्यादा इनर इमोशन और साइकोलॉजिकल टेंशन पर होता है। कंक्लूजन। अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर और एक्सप्रेशनिज्म दोनों ने अमेरिकन स्टेज को नए आइडियाज और स्टाइल्स दिए। म्यूजिकल थिएटर ने सोसाइटी के सपनों और जज्बात को म्यूजिक के जरिए दिखाया, जबकि एक्सप्रेशनिज्म ने इंसान के अंदर के दर्द और कंफ्यूजन को ड्रामाटाइज किया। दोनों मिलकर अमेरिकन ड्रामा को एक रिच, इमोशनल और आर्टिस्टिक आइडेंटिटी देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, हैड इट नॉट बीन फॉर प्यूरिटनिज्म, द अमेरिकन ड्रामा वुड हैव बीन डिफरेंट? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि प्यूरिटनिज्म, जो एक कठोर धार्मिक और नैतिक मूवमेंट था, उसने अमेरिकन ड्रामा के विकास को कैसे प्रभावित किया। हमें बताना है कि प्यूरिटन सोच ने थिएटर को कैसे रोका, इस वजह से ड्रामा इतने देर से डेवलप हुआ, और अगर ये प्रभाव ना होता तो अमेरिकन ड्रामा कैसा होता। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्यूरिटनिज्म एक धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट था जिसका प्रभाव अर्ली अमेरिकन लाइफ पर बहुत गहरा था।
17th सेंचुरी में अंग्रेज प्यूरिटन्स अमेरिका आए और एक रिलीजियसली पूरे समाज बनाना चाहते थे। उनके लिए थिएटर पाप था, क्योंकि वो यूज मॉरल करप्शन और धार्मिक भ्रष्टाचार का साधन समझते थे। इसी वजह से उन्होंने प्लेज और परफॉर्मेंसेस पर रोक लगा दी। ये रोक ड्रामा के विकास को 200 साल तक पीछे ले गई। इस आंसर में हम देखेंगे कि प्यूरिटनिज्म ने अमेरिकन ड्रामा को कैसे रोका और अगर ये इन्फ्लुएंस ना होता तो ड्रामा कितना अलग होता। मेन बॉडी। 1. प्यूरिटनिज्म का बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी। प्यूरिटनिज्म 16 to 17 सेंचुरी में इंग्लैंड में एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में आया। उनका विश्वास था कि इंसान को सीधा और भक्ति भरा जीवन जीना चाहिए। थिएटर उनके नजरिए में एक ऐसी चीज थी जो इंसान को पाप और मोहमाया में उलझा देती है। न्यू इंग्लैंड में बसने के बाद उन्होंने अपने रिलीजियस कानून इतने सख्त बनाए कि ड्रामा जैसी एक्टिविटीज को शैतानी कहा गया। असर। इस सख्ती के चलते अमेरिकन कल्चर में ड्रामा का विकास रुक गया। 2. प्यूरिटन्स का थिएटर के खिलाफ दृष्टिकोण। प्यूरिटन्स थिएटर को झूठ और डी-होंग का साधन मानते थे। उनके लिए एक्टिंग एक पाप थी, क्योंकि एक्टर किसी और का रूप धारण करता था। थिएटर को वो शराब, जुआ और अनैतिक व्यवहार से जोड़कर देखते थे। 1750 में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ने स्टेज प्लेस पर कानूनी रूप से बंद लगा दिया था। नतीजा, अर्ली अमेरिका में ड्रामा बिल्कुल बैंड हो गया, जबकि यूरोप में थिएटर यूएस समय फूल पल रहा था। 3. अमेरिकन ड्रामा के विकास पर प्यूरिटनिज्म का असर। प्यूरिटन सेंसरशिप के कारण ड्रामा का विकास 18th सेंचुरी तक डिले हो गया। सिर्फ सदर्न कॉलोनीज जैसे वर्जीनिया में ही कुछ प्लेहाउसेस बने जहां प्यूरिटन्स का प्रभाव कम था। पहला इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्ले द प्रिंस ऑफ पार्थिया 1767 में लिखा गया, जो इंग्लैंड के रेनेसां के बाद काफी देर से आया। इस वजह से अमेरिकन राइटर्स ने सर्मन्स और एसेस पर ज्यादा ध्यान दिया, न कि प्लेस पर। असर। थिएटर एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन के रूप में बहुत देर से एस्टैब्लिश हुआ। 4. अगर प्यूरिटनिज्म नहीं होता तो? अगर प्यूरिटन इन्फ्लुएंस नहीं होता तो अमेरिकन ड्रामा यूरोप के पैरेलल ग्रो करता। थिएटर एक क्रिएटिव और सोशल एक्सप्रेशन का मीडियम बन जाता। अमेरिकन प्लेराइट्स नए फॉर्म्स और आइडियाज पर जल्दी एक्सपेरिमेंट करते। यूरोपियन और अमेरिकन कल्चरल एक्सचेंज और स्ट्रांग होती। सोसाइटी में मोरल रिजिडिटी के बजाय लिबरल और क्रिएटिव कल्चर डेवलप होता। सार। प्यूरिटनिज्म के बिना अमेरिकन ड्रामा ज्यादा डायनामिक और विविध होता। कंक्लूजन। प्यूरिटनिज्म ने अमेरिकन ड्रामा को रोक कर भी उसकी मोरल डेप्थ को शेप किया। अगर प्यूरिटनिज्म नहीं होता तो अमेरिकन थिएटर शायद पहले ही अपनी अलग पहचान बना लेता। लेकिन इसका प्रभाव आज तक अमेरिकन प्लेस के मोरल और रियलिस्टिक टोन में दिखता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 3. Discuss O'Neill's contribution to modern American drama. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूजीन ओनील के योगदान को समझाना है। उन्होंने अमेरिकन ड्रामा को किस तरह बदला, उसमें नए थीम्स, कैरेक्टर्स और टेक्निक्स लाए। हमें उनके इंपॉर्टेंट प्लेज और उनके साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल आइडियाज के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूजीन ओनील को मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा का जनक माना जाता है। उनसे पहले अमेरिकन स्टेज ज्यादातर मेलोड्रामेटिक और एंटरटेनमेंट बेस्ड था। ओनील ने थिएटर को एक सीरियस और आर्टिस्टिक रूप दिया। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे रियल इश्यूज को एक्सप्लोर किया। यूरोपियन राइटर्स जैसे इब्सन और स्ट्राइनबर्ग से प्रेरित होकर उन्होंने रियलिज्म, सिंबलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म को अमेरिकन थिएटर में इंट्रोड्यूस किया। मेन बॉडी। 1. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन थिएटर। ओनील ने अमेरिकन ड्रामा को सुपरफिशियल एंटरटेनमेंट से निकालकर सीरियस आर्ट बनाया। उनके प्लेज में इंसान के इमोशंस, गिल्ट और लोनलीनेस को बहुत गहराई से दिखाया गया है। ड्रामा एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को देख सकते थे। एग्जाम्पल, बियॉन्ड द होराइजन 1920 ने पहली बार रियल ह्यूमन स्ट्रगल्स को स्टेज पर दिखाया और इसके लिए ओनील को पुलित्जर प्राइज मिला। 2. इंट्रोडक्शन ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। ओनील के प्लेज रियलिज्म और नेचुरलिज्म के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने नेचुरल डायलॉग्स, रियलिस्टिक सिचुएशंस और इमोशनल ट्रूथ दिखाए। कैरेक्टर्स हीरोज नहीं बल्कि आम लोग हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, अन्ना क्रिस्टी एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है जो अपनी रिस्पेक्ट और प्यार के लिए स्ट्रगल करती है। डिजायर अंडर द एल्म्स में फ्रॉइड के आइडियाज दिखते हैं, सप्रेस्ड डिजायर्स और फैमिली टेंशन के थ्रू। 3. एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड टेक्निक।
ओनील सिर्फ रियलिस्ट नहीं थे, उन्होंने थिएटर के फॉर्म के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मास्क्स, मोनोलॉग्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे टेक्निक्स यूज किए। इससे उन्होंने कैरेक्टर्स के अंदर के थॉट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया। एग्जाम्पल, द एम्परर जोन्स में एक्सप्रेशनिज्म और सिंबलिज्म दोनों का उस हुआ है। द हेरी एप में मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के एलियनेशन को दिखाया गया है। स्ट्रेंज इंटरलूड में कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स मोनोलॉग के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। 4. फिलोसॉफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल थीम्स। ओनील पर फ्रॉइड और नीचे दोनों का इन्फ्लुएंस था। उनके प्लेज में इंसान के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, गिल्ट और स्पिरिचुअल सर्च को एक्सप्लोर किया गया है। जिंदगी को उन्होंने एक ट्रैजिक स्ट्रगल के रूप में दिखाया, जहां सपने और रियलिटी के बीच लड़ाई होती है। एग्जाम्पल, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक ग्रीक ट्रेजेडी का मॉडर्न वर्जन है जिसमें फ्रॉइड के साइकोलॉजिकल आइडियाज यूज किए गए हैं। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट उनका सबसे पर्सनल और इमोशनल प्ले है, जिसमें उनकी फैमिली की ट्रेजेडी दिखाई गई है। कंक्लूजन, यूजीन ओनील ने अमेरिकन थिएटर को एक नई पहचान दी। उन्होंने रियलिज्म, साइकोलॉजी और सिंबलिज्म के जरिए ड्रामा को एक सीरियस आर्ट बना दिया। आज के राइटर्स जैसे आर्थर मिलर और टेनेसी विलियम्स भी उनके इन्फ्लुएंस को मानते हैं। ओनील का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन ड्रामा के लिए फाउंडेशन स्टोन के जैसा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Give a critical account of American poetic drama in the early 20th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिटेल में लिखना है कि 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में अमेरिकन पोएटिक ड्रामा का विकास कैसे हुआ। हमें ये बताना है कि ये फॉर्म कैसे बनी, कौन से प्लेराइट्स ने इसका निर्माण किया, उन्होंने कौन से थीम्स और स्टाइल्स यूज किए, और इसका अमेरिकन थिएटर पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही हमें इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोएटिक ड्रामा वो नाटक होता है जो कविता या वर्स में लिखा गया हो, जहां भावनाओं, इमेजरी और रिदम पर ज्यादा जोर होता है। 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में अमेरिकन प्लेराइट्स ने पोएटिक फॉर्म का यूज करके इंसानी जज्बात और स्पिरिचुअल सच्चाई को प्रकट करने की कोशिश की। यह मूवमेंट यूरोपियन सिंबलिज्म, T.S. एलियट के मॉडर्निस्ट आइडियाज और आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन से प्रेरित था। इसका उद्देश्य था ड्रामा को एक उच्च कला के रूप में स्थापित करना। मेन बॉडी। 1. पोएटिक ड्रामा का इतिहास और शुरुआत। 20th सेंचुरी के शुरुआत में अमेरिकन थिएटर रियलिज्म और नेचुरलिज्म से भरा हुआ था, लेकिन कुछ राइटर्स ने इस रियलिज्म से हट कर कुछ अलग करने की कोशिश की। यूरोपियन प्लेराइट्स जैसे W.B. येट्स और मेटेलिक ने उन्हें प्रेरित किया कि वो वर्स और सिंबलिज्म का उस करें। यह मूवमेंट एक स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक रिबेलियन था अगेंस्ट कमर्शियल ब्रॉडवे ड्रामास, जहां ड्रामा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित हो गया था। 2. यूजीन ओनील और पोएटिक एक्सप्रेशन का बदलाव। यूजीन ओनील को अमेरिकन पोएटिक ड्रामा का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने प्रोज प्लेज में भी पोएटिक रिदम और सिंबॉलिक डायलॉग्स का इस्तेमाल किया। उनका प्ले द एम्परर जोन्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां ड्रम बीट्स और रिदमिक डायलॉग से साइकोलॉजिकल टेंशन दिखाया गया है। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और स्ट्रेंज इंटरलूड में भी मिथ और पोएटिक मोनोलॉग्स का प्रभाव मिलता है। ओनील का मकसद था कि अमेरिकन ड्रामा को एक सीरियस कला बनाया जाए जो इंसानी आत्मा और उसके संघर्ष को दिखाए। 3. दूसरे प्रमुख प्लेराइट्स और उनका योगदान। T.S. एलियट के वर्स प्लेज ने अमेरिकन ड्रामेटिस्ट्स को इंस्पायर किया कि पोएट्री और ड्रामा को जोड़ा जा सकता है। मैक्सवेल एंडरसन ने विंटरसेट और एलिजाबेथ द क्वीन जैसे प्लेस लिखे जो ब्लैंक वर्स में थे और जस्टिस, मोरालिटी और हेरोइज्म पर बेस्ड थे। आर्चेबॉल्ड मकलीश का जे.बी. पोएटिक डायलॉग के जरिए ह्यूमन सफरिंग और फेथ पर गहरी चर्चा करता है। इन सभी ने दिखाया कि पोएटिक ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं बताता, बल्कि मोरल और फिलोसॉफिकल सोच को भी एक्सप्लोर करता है। 4. थीम्स, टेक्निक्स और समीक्षा। थीम्स, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, ह्यूमन स्ट्रगल और मॉडर्न लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शंस। टेक्निक्स, वर्स फॉर्म, रिदम, रेपिटेशन, सिंबॉलिक इमेजरी और कोरस जैसे ड्रामेटिक टूल्स। इस फॉर्म की स्ट्रेंथ ये थी कि ये रियलिटी के पार जाकर इनर ट्रूथ को दिखाता था। लेकिन इसका वीकनेस ये था कि आम ऑडियंस इससे कनेक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल था। इसके बावजूद पोएटिक ड्रामा ने अमेरिकन स्टेज को एक नए आर्टिस्टिक डायरेक्शन में ले गया। कंक्लूजन। अर्ली 20th सेंचुरी का अमेरिकन पोएटिक ड्रामा एक बोल्ड और क्रिएटिव प्रयोग था जिसमें कविता और नाटक को एक साथ जोड़ा गया।
भले ही ये मेन स्ट्रीम थिएटर में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इसने अमेरिकन ड्रामा को एक नए कलात्मक और संवेदनशील रूप दिया। ओनील, एंडरसन और मैकलिश जैसे प्लेराइट्स ने इस ट्रेडिशन को मजबूत बनाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।